नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारा जागरूकता अभियान हम अपनी झांसी नहीं देंगे कोरोना, जिसमें हम विचार साझा करते हैं समाज सेवी, बुद्धिजीवी व व्यापारियों के। आज इसी क्रम में हमारे साथ विचार साझा करने के लिए वार्ड नंबर 58 के पार्षद श्री मुकेश सोनी जी, वार्ड नंबर 60 के पार्षद श्री प्रदीप नगरिया जी और वार्ड नंबर 59 के पार्षद श्री निर्दोष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। वार्ड मुकेश जी व प्रदीप जी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं नगर निगम के। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मुकेश जी, जो उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसके बाद भी जो आप लोगों की लड़ाई नगर निगम में भ्रष्टाचार के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, उसमें किन किन मुद्दों पे आपने देखा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और ये भ्रष्टाचार किसकी देन है? आपने पूछा भ्रष्टाचार किन किन मुद्दों पे हो रहा है, वो आपको सब मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं। भ्रष्टाचार किस पे नहीं हो रहा है ये आप हमसे पूछो तो हम बताएंगे आपको। सैनिटाइजर मशीन, फॉगिंग मशीन, इतने मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार हर मुद्दे पे है। किसी भी ऑफिसर से नगर निगम की कार्यकारिणी में हम दो लोग हैं, हम लोगों ने किसी भी मुद्दे पे उनसे बात करना चाहिए। हम लोगों को किसी भी मुद्दे पे कोई भी बात का जवाब नहीं मिला। सिर्फ टाला मटोली फाइल लेके आ रहे हैं, ये गए हैं, वो गए हैं, ये गए हैं, कोई हम लोगों को जवाब बिल्कुल मिला ही नहीं। 2 दिन हम लोगों ने कार्यकारिणी की मीटिंग चलाई है, हमें एक भी बात का कोई जवाब नहीं मिला है। प्रदीप जी, आप अपने विचार भ्रष्टाचार के ऊपर। नगर निगम में इस समय जो भ्रष्टाचार है वो अपनी चरम पर है। बार बार हम लोग कोशिश करते हैं कि उस भ्रष्टाचार को कितना कम से कम किया जाए। अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, लेकिन अधिकारियों पर दबाव हम लोगों का नहीं बनता है, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग आपस में उनसे इस तरीके से मिल बैठ के बातचीतें करने लगते हैं कि हम लोग उन पर अपना दबाव नहीं बना पाते हैं। आज नगर निगम की कार्यकारिणी की 19-20 की मात्र 2 बैठकें हुई थी और जब उनसे लिखित में हमने जवाब मांगा तो हमें बताया गया कि 6 मीटिंगें हुई हैं और 2 मीटिंगों का खर्चा उन्होंने बताया है कि 2,31,000 रुपये, जो कि सोचनीय है। उसको हम लोगों ने मीडिया में भी दिया, आप लोगों के माध्यम से जनता को बताया कि 2 मीटिंगों का खर्चा 2,31,000 है। तो क्या ऐसा संभव है? बिल मांगने के बाद भी उनके द्वारा बिल नहीं दिए गए। कार्यकारिणी ने बार बार उनसे पूछा कि वार्ड नंबर जैसे 60 में मात्र 13 कर्मचारी हैं और वहाँ पे कोरोना के मरीज भी निकले हुए हैं, उसके बाद भी वहाँ सफाई कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हुए। मतलब उस पीरियड में ट्रांसफ़र हुए जिस पीरियड में शहर में कोरोना फैल रहा था। तो अब कैसे नगर निगम से आशा रखी जाए कि वो कार्य करेंगे? हम लोग अपने प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद अधिकारी हम सभासदों की सुनते ही नहीं हैं। मतलब हम लोग जनप्रतिनिधि होके किसके पास जाएं? 2,31,000 रुपए का बिल 2 मीटिंग का आया है। आप लोग कार्यकारिणी के आप सदस्यों ने उसके बाद जो मीटिंग की उसका खर्चा आप लोगों ने खुद उठाया था। उसका कितना खर्चा आया था? उसमें 1150 रुपये मात्र खर्चा आया, वो भी 3 दिन मीटिंग चली हम लोगों की तब। तो भ्रष्टाचार आप लोगों की नजर में अपने चरम पर है नगर निगम में। नगर निगम में इस समय जो अधिकारी हैं वो बिना किसी दबाव के कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को अधिक से अधिक फैला रहे हैं। पार्षद जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग चूंकि पुराने शहर के पार्षद हैं, घनी बस्ती है, 5 से 10 हजार लोग आपके यहाँ बाजार करने के लिए आते हैं। इसके बाद भी ये देखने में आया है कि आपके वार्डों में सैनिटाइज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, या ये कहें कि चूंकि बंद ही हो चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण अधिकारी हैं, क्यों हमारे यहाँ 60 मशीनें आई हुई थी और 60 मशीनों से पर डे सैनिटाइजर हो रहा था हर वार्ड में। लेकिन किस समय हो रहा था? जिस समय झांसी शहर में एक भी मरीज नहीं था। अब इस समय झांसी में 66 मरीजों की गिनती है। उसके बाद सैनिटाइजर मात्र 15 वार्डों में हो रहा है प्रतिदिन। 45 ही मशीनें जो है वो खराब पड़ी हुई हैं। अब इन्हें कौन ठीक कराएगा? अधिकारी उसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि 60 वार्डों में सैनिटाइजिंग हो रही है, जबकि मात्र 15 वार्डों में सैनिटाइजर हो रहा है। मुकेश जी, आगे का आप लोगों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? महापौर जी का कहना है कि अधिकारी अपना काम समय से नहीं कर रहे हैं, जिसको भ्रष्टाचार के रूप में सामने दिखाया जा रहा है और भ्रष्टाचार नाम की कोई भी चीज नगर निगम के अंदर नहीं है। तो आप लोगों का आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन है इस पर? भ्रष्टाचार अगर नगर निगम में नहीं होता तो कार्यकारिणी के लोगों को जवाब मिलता। कार्यकारिणी के लोगों को एक भी बात का जवाब नहीं मिला। आपके इतिहास में नगर निगम में कभी भी कार्यकारिणी की मीटिंग 3 दिन नहीं चली।
अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये मीटिंग 3 दिन क्यों चलती? ये सवाल आप सोचिए, ये सवाल कैसे होता कि कार्यकारिणी की मीटिंग 3 दिन चली? आज तक कभी भी इतिहास में नगर निगम में 3 दिन कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं चली। और आपने जो सैनिटाइजर की बात कही है, सैनिटाइजर की 60 मशीनें नगर निगम में थी, इसमें 45 मशीनें खराब है, 15 मशीनें जो बची हुई हैं वो नगर निगम की कुछ अधिकारी चुनिंदा लोगों के यहाँ दबाव में, जो कि उनसे मिले हुए हैं, उनके घर घर पे जा रही हैं, उनके कहने से जा रही है कि आज मुझे यहाँ भेजना है, कल मुझे यहाँ बोलना है। फॉगिंग मशीन जो रोज डेली वार्डों में फॉगिंग मशीन आती थी, आज वो फॉगिंग मशीन वार्डों में 15 दिन से नहीं आई हुई है। मुकेश जी, जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि महापौर जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं, तो क्या सामंजस्य में कहीं कमी है? महापौर जी, हमारे महापौर जी जो हैं, महापौर जी पार्षदों को तजुर्बा नहीं दे रहे हैं, पार्षदों की सुन नहीं रहे। हमारा पहला स्टेप महापौर जी, हम लोग किससे मिलेंगे जाके? हम लोगों को कोई परेशानी होगी तो महापौर जी से मिलेंगे, महापौर जी से मिलते हैं, हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिलता है। कुछ चुनिंदा पार्षद जो हैं, महापौर जी सिर्फ उनकी ही सुनते हैं, बाकी उन्हें किसी से मतलब नहीं है। आप जाओ उनके पास बैठो, बस आप बैठे रहो, कोई जवाब नहीं। अधिकारियों से हम लोग कोई जवाब मांगते हैं, या सदन की मीटिंग हो या कार्यकारिणी की मीटिंग हो, हम लोगों ने अधिकारियों से जवाब मांगा, अधिकारी तो जवाब देते नहीं है, महापौर जी उसका जवाब देते रहते हैं। हमने महापौर जी से पूछा इस कार्यकारिणी, महापौर जी हम नगर आयोग जी से इसका सवाल का पूछ रहे हैं, आप इसका जवाब क्यों दे रहे हैं हमें? हम लोगों को जवाब मिलते ही नहीं है। निर्दोष जी, आप वार्ड नंबर 59 के पार्षद हैं और बड़ा बाजार जैसा घना बाजार आपके वहाँ आता है, तो वहाँ क्या क्या समस्याएं जो आप देखते हैं, जो बाजार करने लोग आते हैं, जिससे बाजार व्यापारियों को भी उससे फायदा हो, लोग सुगमता से बाजार कर पाएं, तो क्या क्या सुविधाएं आप ऐसी वहाँ चाहते हैं? मेन सुविधा हमारे यहाँ जैसे ये ट्रैफिक बहुत लगा है, और सबसे बड़ी सुविधा है शौचालय की। हमारे बड़े बाजार में एक भी शौचालय नहीं है, खास तौर से माताओं बहनों के लिए। वहाँ पे रोज़ कम से कम 10 से 15 हज़ार माताएं बहनें आती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए कोई नहीं है। मैं 2.5 साल से लिख के परेशान हो चुका हूँ, नगर निगम में कई बार दे चुका हूँ शौचालय के लिए। अब जाके रोहन सिंह जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 20 दिन के अंदर आपके यहाँ शौचालय बन जाएंगे। आप लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या वार्डों में सेवाएं की हैं, क्या क्या आपका योगदान रहा है, जरा उस पर प्रकाश डालें। हमारे वार्डों में जो तीनों वार्ड, ये शहर के घने वार्ड हैं, इन्होंने जो भी सुविधाएं हैं जो हम लोग दे सकते थे, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी सुविधाएं दी, व्यापार मंडल की तरफ से दी है, हर तरफ से। हम लोगों को नगर निगम से कोई भी सुविधा नहीं मिली है। नगर निगम को अधिकारियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है आम जनता से कि आप जाओ, आपके वार्ड के पार्षद को मैंने ये दे दिया है, मैंने वो दे दिया है, आप पार्षदों के पास जाओ, आपको सब मिलेगा। और सच्चाई ये है कि एक भी कोई भी चीज़ नगर निगम से हम पार्षदों को नहीं मिली है। जो भी हमसे हो सका वो हमने किया है। झांसी की जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए सैनिटाइजर बांटे हैं, हम लोगों ने आटा की किटें बांटी है, बोरी बांटी है, सब बांटी है। ये सब हमने अपने पास से किया है। नगर निगम से हमें कुछ भी सेवा नहीं मिली है। नगर निगम से हम लोगों को मात्र 12 मास्क और 2 सैनिटाइजर मिले हुए हैं मात्र सारे वार्डों में। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने खुद की हैं, चाहे किट बांटनी हो, चाहे मास्क बांटने हो, चाहे लोगों को जवाब देने हो। किसी भी तरीके की जो समस्याएं इस समय आई थी, लोगों के घर पे खाना नहीं आ रहा था, हम लोगों ने फ़ोन नहीं कर सकते थे नगर निगम। अगर हमारे किसी पार्षद भाई ने नगर निगम में फ़ोन कर दिया तो उनका जवाब देता कि आपने फ़ोन क्यों किया, जिसको खाने की ज़रूरत है वो खाने के लिए फ़ोन करेगा। मतलब जवाब भी नगर निगम के अधिकारियों ने हम पार्षदों को इस तरीके से दिए कि उनके लिए हम लोग दोबारा फ़ोन ही नहीं कर पाए, कि जो मजबूर है, ज़रूरतमंद है, उनको हम लोगों ने अपने पास से व्यवस्था की। जबकि सरकार द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की गई थी कि उन्हें कोई भी भूखा न रहे। योगी सरकार द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इतनी व्यवस्थाएं की गई थी कि शहर में क्या, पूरे जिले में क्या, पूरे देश में कहीं भी कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जनप्रतिनिधि होके भी नगर निगम से किसी को एक खाने के पैकेट की व्यवस्था नहीं करा पाए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आप सभी लोगों का हमारे कार्यक्रम में विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।